अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की सेकंड इक्वेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पिछले लेक्चर में जो है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ लिया था। आज हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी डायग्राम जो है वो मैंने पहले ही बना ली है। चलें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ ए पे, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी वी एफ, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। ये सेम डायग्राम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाली इसमें यूज होगी, ठीक है। जो सेम डायग्राम हमने पिछले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी वही जो है वो डायग्राम इसमें यूज होनी है। इसमें जो है वो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किसको डिस्कस करते हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ को, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये वी एफ है। सॉरी, इधर हमारे पास वी आई आना था, ठीक है। और इंटरवल टाइम के बाद जो है वो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है बी तक, वो हो चुकी है हमारे पास वी एफ वेलोसिटी हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो कवर करते हैं डिस्टेंस एस से टाइम में, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से जो है वो ये हमारे पास टाइम लग रहा है, ठीक है। ये टाइम इस तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी हमारे पास वी आई है और ये वी एफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी का सबसे पहले हम लोग जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, velocity is equal to displacement over time। वेलोसिटी का फार्मूला आ चुका है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें फाइंड करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इधर ले आएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम आ चुका है, ठीक है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में उन्होंने बताया होगा कि अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को वेलोसिटी की जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर स्पीड जो है वो चेंज हो तो ही एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। स्पीड चेंज ना हो तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। स्पीड जब इंक्रीज या डिक्रीज हो तभी एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारा बन गया है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब हम जगह जो है वो एवरेज स्पीड को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देन जो है वो इसको हम लोग जो है वो सोल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास आ चुके हैं ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम आ चुका है, ठीक है। देन इसको सोल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एस इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी का एब्रिविएशन मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी आ चुका है, ठीक है। अब हम जो है वो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, तो हम लोग जो है वो वी एफ की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। वी एफ की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ वी एफ, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है ना, तो उसकी ये फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। तो अब हम लोग जो है वो
वी एफ की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन 1, ठीक है। एस इज इक्वल टू, वी एफ की वैल्यू पुट की है ना, वी एफ प्लस वी आई प्लस ए टी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी आ गया, ठीक है। देन एस इज इक्वल टू 2 वी आई प्लस ए टी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। दोनों को प्लस कर लिया, वी आई दोनों को हमने प्लस कर लिया, ठीक है। अब जो एस 2 है वो उधर चला जाएगा, 2s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन चुकी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, ठीक है। 2s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग जो है वो इसको ग्राफिकली मेथड से जो है वो इसको सोल्व कर लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे होता है। तो इन्हें लिख लेते बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बायोग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि हम लोग जो है वो इसका एरिया वगैरह को जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया को फाइंड करेंगे किसके जरिए, डायग्राम के जरिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसकी डायग्राम बन रही है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है। अब इसके जरिए जो है वो हम लोग इसकी फिगर को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एरिया क्या आ रहा है, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर, वो क्या है, ओ ए बी और डी, ठीक है। इस तरह ओ ए बी और डी, ठीक है। ये इसका जो है वो एरिया आ रहा है। ओके, अब हम देन जो है वो इसकी ग्राफिकल मेथड को ठीक है उसको सोल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसका जो एक डायग्राम बनती है उसका ले लेते हैं एरिया फिगर, ओ ए बी और डी, ठीक है। इसका हमने ले लिया एरिया फिगर, वो क्या है, ओ ए बी और डी है, ठीक है। अब देन हम लोग जो है वो ट्राइंगल का लेते हैं, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, सॉरी ट्राइंगल का नहीं, पहले हम लोग रेक्टेंगुलर का लेंगे फिर ट्राइंगल का, ठीक है। रेक्टेंगुलर कैसे बन रही है हमारे पास, वो बन रही है ओ ए सी ओ डी, ठीक है। ये इस तरह डायग्राम जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर बन रही है, ओ ए सी ओ डी, ठीक है। ये जो हमने टोटल फिगर ली है वो क्या है, ओ ए बी और डी। अब हम इसमें से ये रेक्टेंगुलर को अलग-अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर की फिगर का एरिया अलग लिख रहे हैं, ये ट्राइंगुलर की फिगर का एरिया अलग लिख रहे हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये ए बी सी, ठीक है। ए बी और सी, ये तीनों का पहले हमने जो है वो टोटल फिगर ली है, जो इस डायग्राम का हिस्सा है वो है ओ ए बी और डी, फिर हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर ले लिया है ओ ए सी डी, फिर ट्राइंगुलर ए बी सी, ठीक है। अब देन जो है वो इनको अलग-अलग लिख लेंगे, एस इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है, प्लस 1 ओवर 2 ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ओ ए हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और ओ डी, ओ और डी, ठीक है, ये किसके बराबर है, ओ डी और ए सी, ये दोनों जो है वो टाइम के बराबर है। ओ डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है।
ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो टाइम के बराबर हैं, ठीक है, और ओ ए वी आई के बराबर है, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। एस इज इक्वल टू ओ ए की जगह वी आई आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ओ डी की जगह टी टाइम आ जाएगा, प्लस 1/2, ठीक है। देन ए सी की जगह भी टाइम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इनको कंबाइन करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 टी बी सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी सी क्या है। बी सी हमारे पास जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। बी सी हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बीसी हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि किसके बराबर है, ए टी के बराबर है, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 टी ए टी, ठीक है। देन कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पिछली जो इक्वेशन ये वाली जो फाइंड की है, वैसे सिंपल इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की है, और ये वाली हमने बायोग्राफिकल मेथड के जरिए जो है वो हमने बायोग्राफिकल मेथड के जरिए इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड किया है, ठीक है। तो आज हमने जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा है। पहले हमने इसकी डायग्राम को डिस्कस किया है, ठीक है, और देन जो है वो इसकी हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया है, ठीक है। वैसे सिंपल इसकी इक्वेशन निकाली है, फिर बायोग्राफिकल मेथड के जरिए इसकी इक्वेशन निकाली है, ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ से भी कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल फिजिक्स का इल्म को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए यही था हमारा टॉपिक। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।